हल्के थे। जैसे अब ये आप जो इस पापी के बारे में, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, ये मुरारी पापी जो है, इसका चरित्र, अब ये बातें कहते हुए मैं जरा थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता जी जी। और ये मेरी मर्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक समलैंगिकता की एक बहुत बड़ा पाप है। अभी आपने देखा होगा कि 377 धारा हटाई गई है, तो ये उन लोगों ने हटा दी गई, के द्वारा हटा दी गई है जो इन कामों में प्रवृत्त रहते थे। जी जी जी। मुरारी बापू ने अपने पास एक मुसलमान लड़का रख रखा था, वो उसके यहाँ तबला वबला बजाता था। जी जी जी। और मुरारी बापू के और उसके बड़े प्रगाढ़ संबंध थे आपस में, बड़े प्रगाढ़ संबंध थे, समझ रहे होंगे आप, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर इसकी लड़की को पटा लिया। अच्छा। और ये कहते हैं कि फिर मुसलमानों से इसके घर की कोई महिला बची नहीं। अब जिसके अपने घर की कोई महिला ना बची हो मुसलमानों से, अब वो अल्लाह के गुण नहीं गाएगा तो किसके गुण गाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी बात पे अगर आप विश्वास ना हो तो आप गुजरात में चले जाओ और किसी से भी इस बात की जानकारी कर लो। अगर मेरी बात झूठी निकले तो जो काले चोर की सजा, वो सजा मुझे देना। वैसे तो जितना मैंने बोल दिया है ना, अब ये मेरे इलाज के लिए बहुत है। अब बहुत सारे षड्यंत्र होने शुरू हो जाएंगे मेरे खिलाफ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तो हमेशा जेलों में ही रहे हैं और चले जाएंगे या मारे जाएंगे। लेकिन हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उनका देश, उनका धर्म कहां जा रहा है। मैं सारे हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं, ना मुझ पर विश्वास करो ना किसी और पर विश्वास करो, अपनी आंखों से महाभारत को पढ़ो, अपनी आंखों से वेद को पढ़ो, वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो और फिर निर्णय करो कि मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। जी स्वामी जी, अंत में बस हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जितने भी कथावाचक हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज भी किया है, मैं जानता हूँ, मेरी बहुत सारे गुजरातियों से बात हुई है जो मुरारी बापू के विषय में इसी तरीके से ही कहते भी हैं। डायरेक्ट कहने से बहुत सारे लोग बचते हैं, बहुत सारे लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करते और कहते हैं, मानते हैं कि मुरारी बापू की जो बेटी है, क्योंकि उसका जो पति है वो एक मुस्लिम है, इस वजह से मुरारी बापू ये चाहते हैं कि उस चीज़ का एक्सपोज होने से पहले मैं अल्लाह अल्लाह, अली अली, मौला मौला सब में बैठा दूं ताकि कल मेरा विरोध ना हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा अंतर है बात में। बेटी की गलती नहीं है इसमें जरा सी भी, महिलाओं की गलती नहीं है, ये जितनी भी है इस पापी की दुष्चरित्रता के कारण इसका पूरा घर बर्बाद हुआ। अब ये जब इसकी दोनों, जब ये एक है ना कि भाई जब घेरे में गिर गए तो वहीं विश्राम है, अब ये चाहता है कि सारे हिंदू इसी तरह से बर्बाद हो जाएं। गलती इसकी बेटी की नहीं थी, इसके परिवार की जितनी भी महिलाओं के साथ ये फिर कुकर्म हुआ है वो उनकी गलतियां नहीं थी, गलती सारी की सारी इस मुरारी बापू की ही थी। और जो व्यक्ति अपना घर नहीं बचा सका वो धर्म बचाएगा? बिल्कुल। और बिना, इसने अपनी दुष्चरित्रता के कारण अपनी बेटी को उस नरक में झोंका था। सारी दुनिया जानती है, कोई बोले या ना बोले वो तो एक अलग बात है।